Hello everyone, I am Mr. Shahzad Khan. I teach you English, class 7, unit 1, the last sermon of Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa sallam. अच्छा, इस यूनिट में हम जो है सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स पढ़ते हैं कि इस यूनिट को पढ़ने के मकासद क्या हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लर्निंग आउटकम्स, तालीमी हासिलात। यानी इस लेसन को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए नेसेसरी हैं, क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे, स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे, प्रिडिक्ट, पेशीन गोई करेंगे, द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट, कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट, अबारत का मवाद को प्रिडिक्ट करेंगे, पेशीन गोई करेंगे। यूजिंग, इस्तेमाल करेंगे, प्रायर नॉलेज, पहले वाला इल्म जो ऑलरेडी जानते हैं, एंड और कंटेक्स्ट क्लूज। कंटेक्स्ट कहते हैं सियाको सबाक, सियाको सबाक का जो हमारे पास जो इशारे होंगे, क्लूज होंगे, एक निशानी होगी। डिवेल्प द एबिलिटी, डेवलप, सॉरी इसको पढ़ते हैं डेवलप द एबिलिटी टू पोज rhetorical questions for a range of audiences. Develop the ability, उनके अंदर काबिलियत बनाएंगे, टू पोज rhetorical questions, यानी थिंकिंग क्वेश्चन जो है वो निकाल सकेंगे, बना सकेंगे, फॉर अ रेंज ऑफ ऑडियंसेस, सुनने वालों के लिए, सामीन के लिए। यानी अब जो हमारी ऑडियंस है उसमें हमारे पास बच्चे भी हो सकते हैं, यंगर भी हो सकते हैं, नौजवान भी हो सकते हैं, और ओल्ड एज भी हो सकते हैं, सीनियर सिटीजन कह सकते हैं। आस्क एंड आंसर सिंपल एंड हायर ऑर्डर क्वेश्चंस, आस्क पूछेंगे, एंड आंसर और जवाब देंगे, सिंपल सादा, एंड हायर ऑर्डर क्वेश्चंस और बड़े सोच विचार वाले क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर, बड़े लेवल के क्वेश्चंस, टू गाइड, जो कि गाइड करेंगे, रहनुमाई करेंगे, आर असेस रीडिंग, जिसकी वजह से हमें रीडिंग का पता चलेगा, रीडिंग एबिलिटीज का पता चलेगा कि क्या इनकी एबिलिटीज हैं। जस्ट सिंपल क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं या हायर ऑर्डर क्वेश्चंस के भी आंसर दे सकते हैं। यूज नॉलेज ऑफ प्रीवियसली learned rules of silent letters, यूज, इस्तेमाल करेंगे नॉलेज, इल्म को, और प्रीवियसली, जो पहले पढ़ चुके हैं, लर्न रूल्स, जो पहले असूल पढ़ चुके हैं, ऑफ साइलेंट लेटर्स, साकित हरूफ के, इन ट्रिकी वर्ड्स, ट्रिकी होता है ना, कुछ हम थोड़े से ट्रिक लगाते हैं वर्ड्स, एंड लर्न, और पढ़ेंगे, टू रीड न्यू वर्ड, उनकी, यानी जो पहले इन्होंने रूल्स पढ़े हुए हैं साइलेंट लेटर्स के, उनको इस्तेमाल करते हुए न्यू कुछ वर्ड्स आएंगे तो उनको भी ये लर्न करेंगे। गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, गेस, अंदाजा लगाएंगे, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, अल्फाज के मानी, एंड फ्रेजेस, और फ्रेजेस के इन द टेक्स्ट, जो कि अबारत में दिए होंगे। गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द टेक्स्ट, गेस, अंदाजा लगाएंगे, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ये मुझे लगता है कि इसने दोबारा जो है उसी लाइन को जो है रिपीट कर दिया है। खैर, गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट में कैसे, कंपेयर, कंपेयर क्या है, कंपेयर विद द डिक्शनरी मीनिंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। कंपेयर, कंपेयर का क्या मतलब है, मुआवजा करें, विद द डिक्शनरी मीनिंग, यानी जो हमारे पास उर्दू में डिक्शनरी कहते हैं, जो डिक्शनरी के मानी होंगे उनके साथ हम क्या करेंगे, मुआवजा करेंगे, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, द कंटेक्चुअल मीनिंग, यानी जो सियाक सबाक के लिहाज से हैं, जो हमने पढ़े उसको डिक्शनरी के साथ मुआवजा करेंगे समझने के लिए। डिस्कस अ लार्ज टेक्स्ट टू रिकॉग्नाइज ईच पैराग्राफ, डिस्कस,
बातचीत करेंगे। अ लार्जर, बड़े टेक्स्ट अबारत को, बड़ी अबारत को टू रिकॉग्नाइज, पहचानने के लिए, ईच पैराग्राफ, हर पैराग्राफ को, एज अ सेपरेट, एक अलहदा, मीनिंगफुल, बामानी, यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन, तासुरात, विद इट्स ओन टॉपिक, उसके अपने टॉपिक के लिहाज से, यानी बड़ी अबारत को हमने क्या करना है, पहचानना है, हर पैराग्राफ को एक अलहदा, बामानी, तासुरात, उसके टॉपिक के लिहाज से, यानी हर पैराग्राफ को हम उसके टॉपिक सेंटेंसेस से एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, और फिर उसके जो सपोर्टिंग डिटेल्स होगी उसके बारे में, जो उसको एक्सप्रेस कर रही होगी उसके बारे में हमें पढ़ना है। यूज समरी स्किल्स, इस्तेमाल करेंगे समरी स्किल्स, जो लास्ट में हम एक समरी जो है समराइज करते हैं, चीज़ों को एक क्या करते हैं, हम बताते हैं, निचोड़ जो करते हैं कि इसमें क्या चीज़ लिखी हुई थी। स्किल्स टू एक्सट्रैक्ट, निकालेंगे सैलेंट पॉइंट्स, उसके नुमाया जो पॉइंट्स हैं, उनकी जो चीज़ें चीज़ें बातें हैं, जो अहम बातें हैं, उनको बाद में हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे कि इस पूरे पैराग्राफ में, पूरे लेसन में कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ द प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट। डिमॉन्स्ट्रेट, बयान करें, द यूज, इस्तेमाल, ऑफ द प्रोनाउन, प्रोनाउन का, एंटीसीडेंट अग्रीमेंट, यानी ये एक अग्रीमेंट है प्रोनाउन का और एंटीसीडेंट का। ये आपको बताएंगे कि प्रोनाउन का एंटीसीडेंट के साथ क्या अग्रीमेंट होता है, ये हम देखेंगे। अभी जस्ट आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो कि हमने लर्न करनी है, सीखनी है, ये हमारे मकासद है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, use a dictionary to locate guide words, entry words, pronunciation, syllable division, definition, syllable division, and abbreviations for parts of speech. अब देखिए, यूज आर डिक्शनरी, डिक्शनरी इस्तेमाल करेंगे, टू लोकेट, ढूंढेंगे, गाइड वर्ड्स, गाइड वर्ड्स क्या होंगे, जो हमें गाइड कर रहे होंगे, कि जैसे हम डिक्शनरी ओपन करते हैं। तो अभी वैसे ये जो है ना, इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट हम गाइड वर्ड्स देखेंगे, एंट्री वर्ड्स देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको वजाहत कर देता हूँ, ये प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि यहाँ पर यू आ रहा है, और बाज़ बात आपने भी काफ़ी जगह पे पढ़ना है, देखना है, तो वहाँ पे NOUN होता है, तो उसको पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि नाउन बन जाता है, लेकिन यहाँ पे बनता है प्रोनाउंसिएशन। तो साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी अपनी साइड कर लें। सेलिबल डिवीजन, सेलिबल्स की डिवीजन क्या होती हैं, एक वर्ड होता है उसमें 2 या 3 सेलिबल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है, वर्ड की डेफिनेशन लिखी होती है। सेलिबल डिवीजन, ये भी वही चीज़ है, दोबारा उसने रिपीट कर दिया। एंड अब्रीविएशंस, और कुछ अब्रीविएशंस जिसको हम वैसे नॉर्मल तौर पर एब्रीविएशन कहते हैं, लेकिन ये इसकी सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो है अब्रीविएशन। फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास दिए हुए हैं। तो डेट इज ऑल अबाउट SLOs, लर्निंग आउटकम्स। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम जो है देखेंगे, इनके जो है जो हमारे पास इसकी ट्रांसलेशन होगी, एक्सरसाइज को देखेंगे, और एक्सरसाइज के बाद जो है हम फिर इसकी ट्रांसलेशन और बाकी चीज़ों को देखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें आपसे बात करेंगे।